स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से द्रव्य परिचय की श्रृंखला में एक और औषध द्रव्य को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित है। इसमें जो औषध द्रव्य बताया जाएगा, जिस वनस्पति का परिचय दिया जाएगा, वो आपने अपने आसपास देखा भी होगा और ज़्यादातर यह जो है दक्षिण भारत का एक वृक्ष है और उसके उत्पाद को हम स्नेह के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, उसको ड्राई फ्रूट्स के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन औषध के प्रयोग में बोले तो बहुत ज़्यादा है, केश्य के रूप में ज़्यादातर प्रयोग में लिया जाता है। तो यह औषध द्रव्य जो है हमारे आयुर्वेद में जो द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय का जो विषय है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और इसमें जो भी इसके इम्पोर्टेंस तथ्य हैं इस क्लास के अंतर्गत हम उसे देखेंगे। तो आज के औषध द्रव्य का जो नाम है संस्कृत में उसे हम कहते हैं नारिकेल, यानी कि हिंदी में नारियल बोला जाता है। और नारियल आपने देखा भी होगा, प्रयोग में भी लिया होगा, नारियल का पानी भी आपने पिया होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसी औषध वृक्ष के जो उत्पाद हैं नारियल, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको जो है संस्कृत में हम नारिकेल कहते हैं। लैटिन नाम इसका क्या है? लैटिन नाम है कोकस न्यूसिफेरा। याद रखना है, ज़्यादातर लैटिन नाम को तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादातर प्रेशर दे करके उस पर बताया इसलिए जाता है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं नाम। तो लैटिन नाम इसका कोकस न्यूसिफेरा है। संस्कृत में इसे नारिकेल या नालिकेर भी कहते हैं। दृढ़ फल इसे कहा जाता है क्योंकि बाहर से इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, हार्ड होता है। लांगली भी इसे कहते हैं, लांगली भी कहा जाता है। याद रखना है, लांगली ज़्यादातर आप कई जगह पे देखे होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, देखेंगे कि लांगली है क्या, आपको समझ में नहीं आएगा लांगली है क्या। तो लांगली नारियल को ही कहा जाता है। ज़्यादातर पर्याय शब्द जो हैं संस्कृत के ही होते हैं और उन्हीं को भटकाने के लिए, विद्यार्थियों को भटकाने के लिए परीक्षाओं में उन्हीं पर्याय शब्दों को जो है पूछ देता है और आप भटक जाते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि क्या होता है। तो लांगली याद रखिएगा, लांगली, दृढ़ फल, नालिकेर, नारिकेल, ये सब जो है नारियल के नाम है। हिंदी में इसे हम कहते हैं नारियल। उत्पत्ति स्थान की अगर बात करेंगे तो समुद्र तटीय प्रदेशों तथा दक्षिण भारत, विशेषतः केरल की बात की जाए, पूर्वी बंगाल की बात की जाए, उड़ीसा, लंका, वर्मा, इन सब स्थान विशेषों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यह जो है जलीय क्षेत्र का एक वृक्ष है, उसकी उपज जो है जलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, इसलिए उन जगहों पे ये अच्छी तरह से विकसित होता है। तो इसलिए इन जगहों पे समुद्र तटीय प्रदेशों में ज़्यादातर यह उत्पत्ति के स्थान की अगर बात करेंगे तो उन जगहों पे ज़्यादा यह उत्पन्न होता है, उत्पाद इसका ज़्यादा होता है। स्वरूप की बात करेंगे तो आपने वृक्ष देखा ही होगा, लेकिन थियोरेटिकल आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे इसको परीक्षाओं में जवाब देना है, उत्तर कैसे देना है प्रश्नों का, इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है। इसका वृक्ष कितना लंबा होता है? लगभग 60 से 90 फीट ऊंचा होता है। कम से कम 60 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 90 फीट ऊंचा होता है इसका वृक्ष। कांड, जो तने की बात की जा रही है, स्थूल होता है, मोटा तना होता है, मोटा कांड होता है। व्यास की अगर बात करेंगे, उसके घेरे की बात करेंगे, घेराव की, तो 1 से 2 फुट जो है मोटाई उसकी होती है। काला या धूसर, धूल के रंग का होता है। ठीक है। पत्र की बात करेंगे तो संयुक्त पत्र है, पत्र जो है संयुक्त है, जुड़े हुए हैं। 8 से 20 फुट लंबे जो है इसके पत्ते हो सकते हैं। कम से कम 8 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट लंबा जो है पत्ता इनका होता है। पत्रक की अगर बात करेंगे तो 2 से 3 फीट लंबे होते हैं पत्रक। पत्ता जो पूरी तरह से पेड़ से जुड़ करके आगे की ओर बढ़ रहा है, इस पत्ते की बात की जा रही है। जो इस तरह का पत्ता जो होता है पूरा, इसकी जो लंबाई है इसकी बात की गई है 8 से 20 फुट पत्ते की। और पत्रक की बात करेंगे तो इन पत्तों की बात की जा रही है, पत्रक, इन पत्तों की बात की जा रही है जो साइड में है, किनारे, तो इनकी लंबाई जो है 8 से 20 फीट बताई जा रही है। सामान्यतः 8 से 20 फुट नहीं, 2 से 3 फीट बताई जा रही है। रेखाकार होते हैं, रेखाकार और भालाकार होते हैं। भालाकार क्यों कहा जा रहा है? आगे की संरचना जो है नुकीली होती है, इसलिए भालाकार कहा जा रहा है। उसी तरह से अगर पुष्पबंध की बात करेंगे, जिसे स्पेडिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो अनेक झुकी मंजरियों में विभक्त रहता है। पुष्प अगर पक्ष कहने का मतलब ये हुआ पुष्पबंध, जिसमें फूल जो हैं जुड़े होते हैं, तो अगर उनकी बात करेंगे तो क्या मतलब है कि जो पुष्प हैं इस तरह की संरचना में नीचे लटके, इस तरह की संरचना में पुष्प मंजरियाँ इसमें
इस तरह की संरचना में लटकी हुई दिखाई देती हैं और इसी में बाद में फल भी इसी तरह से लटक जाते हैं। तो ये इसी को कह रहा है पुष्पबंध। क्या कहा जा रहा है? पुष्पबंध। तो पुष्पबंध का मतलब ये कि जिसमें पुष्प जो है नीचे की ओर लटक रहा है। तो पुष्पबंध क्या है? इनकी मंजरियों में विभक्त रहता है, जिनके निचले भाग में स्त्री पुरुष तथा ऊपरी भाग में पुंपुष लगे रहते हैं। देखिए स्त्री पुष्प यहाँ पे लिखिएगा, स्त्री पुष्प, ठीक है, स्त्री पुष्प समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पुष्पबंध है वो मंजरियों में विभक्त रहते हैं और जिनके निचले भाग में जो नीचे वाले हिस्से हैं, ये वाले फूल जो हैं नीचे वाले, वो स्त्री पुष्प होते हैं। मतलब कि मादा और नर पुष्प जो हैं अलग अलग होते हैं। नीचे की ओर मादा पुष्प होते हैं और ऊपर की ओर नर पुष्प होते हैं, जिसको पुंपुष भी कह सकते हैं। ठीक है, पुंपुष क्या होते हैं? छोटे होते हैं और पित्त वर्ण के होते हैं। पुंपुष कैसे होते हैं? जो नर पुष्प होते हैं पीले होते हैं, छोटी संरचना में होते हैं। आपको बता दें कि जो नारिकेल है ये केस्य की श्रृंखला में रखा गया है, याद रखना आपको। फल की बात करेंगे तो फल कैसा है? अंडाकृति है, अंडाकृति, त्रिकोणीय श्रृंखला में 10 से 15 इंच लंबा होता है। ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे अलग अलग स्टेट की क्लासेस जो हैं अभी चलाई जा रही हैं, जिसमें हिमाचल आयुर्वेद ऑफिसर के जो स्टूडेंट है, हिमाचल आयुर्वेद फार्मासिस्ट नर्स की जो तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं, वो कोर्स हमारे ऐप से, आयुर्भास्कर ऐप से डायरेक्टली जो है परचेज करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस राजस्थान जो DANP के जो स्टूडेंट है, डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी के जो स्टूडेंट है, कंपाउंडर के जो स्टूडेंट हैं, वो भी हमसे कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है, क्लासेस करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिटेल में अपनी क्लासेस कर सकते हैं। प्लस हरियाणा के जो डिस्पेंसर हैं, जिनकी अभी परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षा किसी कारणवश रद्द हो गया है, उनकी तैयारी फिर से हमारे ऐप पे नए सिरे से कराया जा रहा है। तो आप क्लासेस जल्दी से जल्दी परचेज कर सकते हैं। अपने भर्ती से रिलेटेड जो भी क्लासेस आपको चाहिए, आप चाहे जिस भी स्टेट के हों, तो अपने भर्ती से रिलेटेड क्लासेस आपको आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाइए, आयुर्भास्कर ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे अपने नंबर से लॉगिन करके आप जब स्टोर में जाएंगे तो आपको अपने भर्ती से रिलेटेड क्लासेस मिलेगी। वहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही करते हैं तो ऐप आपका परचेज हो जाएगा, आपकी क्लासेज वहाँ से डायरेक्टली जो है स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो कोर्स की स्पेसिफिकेशन है, सभी कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अगर आप बिना डिस्काउंट के कोर्स लेते हो तो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको दी जाएगी। प्लस PDF नोट्स दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज आपके क्लास की नोट्स होती है, टेस्ट सीरीज हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको क्लासेस में दिए जाते हैं। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप जाइए प्ले स्टोर पे, आप जाकर के आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए अगर आपको दिक्कत होती है, प्ले स्टोर नहीं, आप प्ले स्टोर से ऐप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं, तो www.ayurbhaskar.com पे चले जाइए। आयुर्भास्कर जो है गूगल में आप लिख दीजिए, गूगल सर्च बार में आप आयुर्भास्कर जैसे ही लिखेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। वहाँ के होम पेज पे इंक्वायरी करके डायरेक्टली वहाँ पे लॉगिन करके आप ऐप परचेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप में भी आप क्लासेस कर सकते हो। इस तरह की स्पेसिफिकेशन जो है हमारे कोर्स में दी गई है। देखते हैं, तो अगर नारिकेल की बात करेंगे आगे, तो निघंटुओं ने इसके फल की 3 अवस्थाएं बतलाई हैं। आपको बता दें निघंटु कौन है? जो द्रव्य और द्रव्य परिचय की जानकारी रखते हैं। प्राचीन काल में जो आचार्य थे, जो द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय की जानकारी रखते थे, उन्हें निघंटु कहा गया। तो इन्होंने इनको 3 अवस्थाओं में बताया है, बाल, मध्यम और पक्व। इनकी 3 अवस्थाएं हैं। बाल जब छोटे होते हैं, मध्यम जब बीच अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम नारियल का पानी जिस अवस्था में पीते हैं उससे वो मध्यम अवस्था है, और पक्व जब पूरी तरह से पक जाता है। ठीक है, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। गुड़ की बात अगर करेंगे तो गुड़ क्या है? तो गुड़ इसका क्या है? गुरु और स्निग्ध है। गुरु और स्निग्ध इसका गुड़ है। स्निग्धता क्यों है आपको पहले से ही पता है, क्योंकि यह जलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जलीय क्षेत्र में पाया जाएगा तो जल की अधिकता होती है, इसलिए ये स्निग्ध है। और गुरु ज़्यादा सुपाच्य नहीं है, देर से पचेगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें स्नेह की मात्रा ज़्यादा होती है। रस की बात करेंगे तो मधुर रस है। जब मधुर रस है तो विपाक भी मधुर ही होगा। वीर्य क्या है? शीत है। आम बात है, सामान्य सी बात है कि शीत वीर्य इसलिए है, कारण यह है क्योंकि यह जलीय क्षेत्र का है। आनुपदेश का यह वृक्ष है। आनुपदेश, आनुपदेश जिसे बोलते हैं जहाँ पे जल की अधिकता है, आनुपदेश का वृक्ष है, तो इसलिए इसका वीर्य क्या है? शीत है। अगर दोष प्रयोग की बात करेंगे, किन किन दोषों में प्रयोग किया जाता है, तो वात पैत्तिक विकारों में प्रयुक्त होता है।
वात रोग में भी प्रयोग कर सकते हैं और पित्त विकारों में भी हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। प्रयोज्यांग की बात करेंगे तो ज़्यादातर इसका फल, पुष्प, तेल, मूल और छार आदि जो है इसका प्रयोग किया जाता है। छार मतलब फल का जो इसके ऊपर का खोखला होता है उसका भी छार बना करके प्रयोग में लिया जाता है। औषधि प्रयोग बहुत सारा है, तो ये प्रयोज्यांग है, मतलब कि इसके कौन से विभाग जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। फल की मात्रा की अगर बात करेंगे तो फल जो है 10 से 20 ग्राम, कम से कम 10 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम प्रयोग में करना है। तेल जो है 10 से 20 बूंद तेल प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है, 10 से 20 बूंद तेल प्रयोग में लिया जा सकता है। छार की मात्रा 1 से 2 ग्राम प्रयोग में लेते हैं। अब नंबर आता है विशिष्ट योग का। जब भी विशिष्ट योग बताया जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि इस औषध से जो नई औषधियाँ बनाई जा रही हैं, जो औषध द्रव्य बनाए जा रहे हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। तो मार्केट में आपको नारिकेल खंड मिल जाएगा जिसमें नारियल के कंटेंट होते हैं, मात्रा होती है, नारियल से वो तैयार किया जाता है। तो नारिकेल खंड, नारिकेल लवण, नारिकेलामृत। नारिकेलामृत जो है, ये जो योग हैं ये सभी नारियल से तैयार किए जाते हैं। तो इसमें हमने इस क्लास में नारिकेल यानी कि नारियल के औषधीय गुण, परिचय, इसके उत्पत्ति स्थान आदि को इसमें देखा। और अगली जो क्लास आएगी जो द्रव्य परिचय की होगी उसमें अगले औषध द्रव्य को देखा जाएगा। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज आप सभी को चाहिए, आपके आयुर्वेद से रिलेटेड कोर्स आपको पढ़ाई करनी है, आप टॉपिक ढूंढ रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अपडेट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चीज़ें टॉपिक जो रह गया नहीं समझ में आता है, कोई कन्फ्यूज़न है, क्लास ऐप पे ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।